मंडे माघ सच। राजीव मणियार के प्रणाम और जय जिनेन्द्र। दो सहेलियां थी, सुषमा और रूपा। दोनों कॉलेज में एक दूसरे को मिली। दोनों फाइन आर्ट्स कॉलेज में थी, तो दोनों को एक ही विषय के अंदर दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे। 5 साल की पढ़ाई थी। तो धीरे धीरे दोनों की जो दोस्ती थी वो मजबूत होती गई। 5 साल की पढ़ाई के बाद सुषमा और रूपा ने अपने कलाकृतियों बना के उसे बेचने की प्रोसेस शुरू की। रूपा में थोड़ी क्रिएटिविटी भी थी और थोड़ी स्मार्ट भी थी, तो उसकी जो भी वो बनाती थी, उसकी जो पोर्ट्रेट्स थी, कलाकृति थी, चित्र जो थे, वो सब धीरे धीरे अच्छी तरह से जल्दी बिकने लगे। 2-3 साल में ये हो गया कि सुषमा पीछे थोड़ी रह गई और रूपा के पास काफ़ी आमदनी होने लगी, तो वो एक अपनी खुद की आर्ट गैलरी भी खरीद सके, वो पोजीशन में आ गई थी। दूसरी ओर सुषमा थोड़ी अपने आप से डिस्टर्ब होने लगी, क्योंकि जब आप देखते हो कि आपका एक दोस्त जो होता है वो आगे बढ़ रहा है और आपको इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा होता है, तो थोड़ी सी उसे फिक्र होने लगी। वो सोचने लगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये बाजू रूपा जो थी, जो आगे बढ़ चुकी थी, वो भी जानती थी, वो भी इच्छा रखती थी कि उसकी जो सहेली है सुषमा, वो भी उसके साथ आगे बढ़े। लेकिन अभी उसके लिए एक प्रॉब्लम था, क्योंकि वो जानती थी कि वो कहाँ पे कौन छोटी मोटी गलतियां कर रही है, जिसकी वजह से उसको इतना बढ़िया सा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वो, उसके लिए प्रॉब्लम ये था कि अगर वो सच बताती तो वो शायद उसके लिए मुश्किल ही खड़ा कर सकती थी, क्योंकि वो अगर जो सामने वाला जो होता है, वो जो आप जब कभी भी कोई भी कमेंट देते हैं वो सही मायनों में नहीं ले रहा होता है, तो झगड़ा होता है, ईगो प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी डिफिकल्टी हमारी लाइफ में शुरू हो जाती है और दोस्ती भी कभी कभी टूट जाती है। फिर भी ये बाजू सुषमा ने ये सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और उसने अपनी जो सहेली थी उससे पूछा कि भाई तुझे क्यों ऐसा लग रहा है रूपा को, कि भाई मेरी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हूँ फिर भी लोग इतना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रूपा ने एक गहरी सांस लेके उसे कहा, तेरे में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, तुझे सब कुछ आता है, पर छोटी छोटी गलतियां जो होती है, अगर तू पूछती है तो मैं तुझे बताती हूँ, लेकिन उसे सही अंदाज में लेना तो शायद अपने आप में बदलाव ला सकती हो और तुझे भी अप्रिसिएशन काफ़ी मिल सकता है। पहले थोड़ी सुषमा डिस्टर्ब हो गई, लेकिन उसने जो रूपा ने कमेंट्स दी, वो सभी कमेंट्स उसने ध्यान से ली, उसने के ऊपर थोड़ा सा काम किया और 1-2 साल के अंदर धीरे धीरे उसकी भी थोड़ी जो फाइननेस थी, वो फाइननेस अच्छी होने लगी और उसे भी उतना ही रिस्पांस मिलने लगा जितना रूपा को मिल रहा था। ये सत्य कहने से दोनों की दोस्ती में भी अच्छा सा बदलाव आया। दोनों और क्लोज हो गए, करीब हो गए, और यही बात मैं आज दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है ना, एक्चुअली उसे वर्ल्ड सच डे, वर्ल्ड ट्रुथ डे कहा जाता है और ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। लोग जो होते हैं ना, वो ऐसा कहा जाता है कि कम से कम दिन में 1 या 2 बार तो झूठ बोल ही लेते हैं, और कई लोगों के लिए वो 200 तक भी जाता है। आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपकी लाइफ में। बट आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सके जब तक हमेशा सच बोलना चाहिए, जो सामने वाले के लिए हित में हो। हाँ, उसके लिए थोड़ी मेहनत इसलिए जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि सत्य क्या है, तो बोले सत्य यह है कि आप सही शब्दों में, सही टोन के साथ, सही संदर्भ में उनके साथ शेयर करें। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो 100% आपकी उनके साथ की जो दोस्ती है वो सही मायनों में आपको आगे लेके जा सकती है। तो यही हमेशा हमारा रूट रहना चाहिए कि जो भी कहें समझ के कहें, 2 बार सोच के बोलें, एंड मेक योर मार्क।